फिल्म की शुरुआत होती है सऊदी अरब एयरपोर्ट से, जहां पर हम नजीब मोहम्मद को देखते हैं और उसके दोस्त हकीम को, जिसे नजीब अपना भाई मानता है। दोनों हाल ही में एक कंपनी में जॉब करने के लिए सऊदी अरब आए हैं, लेकिन यहां से उन्हें कहां जाना है उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। उन्हें कहा गया था कि उन्हें लेने के लिए कंपनी की तरफ से एक आदमी आएगा, लेकिन फिलहाल तो कोई नहीं आया है और इस अनजान देश में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अरबी बोलते हैं, जिस वजह से वो किसी की मदद भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें एक हिंदी बोलने वाला आदमी मिलता है और नजीम के पास कंपनी के कुछ नंबर्स थे, इसलिए उस आदमी के द्वारा वो कंपनी के पास संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी आदमी बताता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को यहाँ पर हॉलिडे होता है, जिस वजह से कंपनी में तो संपर्क नहीं किया जा सकता है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कंपनी की तरफ से जो आदमी आने वाला है वो लेट हो गया है, इसलिए वो एयरपोर्ट के बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक शेख आता है और वो उनसे अरबी भाषा में नाम और पता पूछने लगता है और वो उनसे कफील के बारे में भी पूछ रहा था। कफील दरअसल बॉस या फिर साहब को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से वो उनके पासपोर्ट ले लेता है। वो दोनों के नाम पढ़ता है और फिर उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नजीब और हकीम को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद ये वही बंदा है जो कि यहाँ से उन्हें लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक छोटे से वाहन से ले जाया जा रहा था। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नजीब को जहाँ ले जाया गया है वहाँ एक आदमी और काम करता है। वहाँ आदमी ऊंट और भेड़ का देखभाल करता है और यहीं पर रहकर वह कपिल का सेवा भी करता है। उसके बाद नजीब जो है वो कफील को भेड़ का दूध पिलाने के लिए जाता है और यहाँ नजीब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कंपनी के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आया था, उसे यहाँ पर गलती से लेकर आया है। लेकिन वो लोग उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन पाते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती है, इसलिए नजीब हिंदी बोलकर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। नजीब पूरी तरह से परेशान हो चुका था और फिर थोड़ी देर के बाद कफील जो है वो नजीब को खाना खाने के लिए बुलाता है। कपिल उसे एक मोटी से रोटी खिलाता है जो कि आधी कच्ची थी, लेकिन यहाँ पर नजीब जो है वो रोटी खा लेता है क्योंकि उसे भूख भी लगी थी। जिसके बाद वो उसी आदमी के पास जाता है जो कि भेड़ संभालना है। नजीब उससे मेन रोड के बारे में पूछता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी दरअसल में श्रीलंका से है और वो भी यहीं पर फंस चुका है, लेकिन ये बात नजीब को नहीं मालूम है। नजीब को अपने भाषा में बताता है कि मेन रोड यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। और फिर फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी वाइफ से विदेश जाने की बात कर रहा होता है। वो कहता है विदेश जाकर वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। कुछ दिनों के बाद वो विदेश जाने के लिए तैयार भी हो जाता है और यहाँ पर उसे हकीम मिलता है और उसकी माँ उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। वो कहता है कि जैसी वो वहाँ पहुँचेगा तो सबसे पहले उसे कॉल करेगा। उसके बाद हम जो देखते हैं नजीब जो है वो कपिल को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे यहाँ से जाना है, लेकिन कफील के लिए तो ये बदतमीजी है, इसलिए कफील यहाँ पर नजीब को बुरी तरह से मारने लगता है, जिस वजह से नजीब को चोट लग जाता है। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और फिर एक दिन नजीब को मालूम चलता है कि जो आदमी भेड़ संभाल रहा था अब वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो सारे काम नजीब को ही करने पड़ेंगे। और इन सब में सबसे बड़ा काम था भेड़ से दूध निकालने का, जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वो भेड़ को चराने के लिए ले जाता है, लेकिन यहाँ पर नजीब को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जो बूढ़ा आदमी था वो कहाँ चला गया है। अब सारे काम जो है वो नजीब करने लगा था। फिर कुछ समय बीतने के बाद नजीब की नज़र पड़ती है शीशे पर और शीशे को देखकर उसे मालूम चलता है कि समय बहुत बीत गया है, क्योंकि दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी, बाल बहुत बढ़ चुके थे, इसलिए अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था अब वो यहाँ पर फंस गया है और वो यहाँ से कभी भी नहीं जा पाएगा। तभी नजीब प्लान बनाता है कि वह यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ मर मर कर काम नहीं कर सकता, और भागने का प्लान बनाता है। तभी नजीब की नज़र पड़ती है एक डेड बॉडी पर। उस बॉडी को मरे हुए काफ़ी महीने हो चुके थे और चील जो है उसकी बॉडी को खाए जा रहे थे। उसे देखकर नजीब को पता चलता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो कि उनके यहाँ पर काम करता था। यहाँ देखकर नजीब डिसाइड करता है कि वह यहाँ से भाग जाएगा। नजीब दौड़ लगाना शुरू कर देता है, लेकिन कपिल ने उसे देख लिया था, जिस वजह से वो इसको ऊपर गोलियां चलाकर उसे रोकते हैं और यहाँ पर उसे बहुत मारकर उसकी एक टांग भी तोड़ देते हैं। नजीब को यहाँ पर इस तरह से मारा जाता है कि वो ठीक से चलने के लायक भी नहीं बचा था। इसी तरह से बहुत सारा समय बीत जाता है और अब तो उसकी आदत बन चुकी थी। और फिर एक दिन बहुत बारिश होती है, जिस वजह से नजीब जो है वो अपनी सारी भेड़ों को लेकर कुछ पहाड़ों के बीच में पहुंच जाता है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद उसकी मुलाकात होती है अपने छोटे भाई हकीम से। नजीब उसे देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हकीम अभी भी जिंदा है। लेकिन हकीम की हालत देखकर नजीब को यहाँ पर रोना आ जाता है और वो कहता है कि हमने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली
और अब जिंदगी भर हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद हकीम का कफील आ जाता है, जिस वजह से हकीम को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन फिर से नजीब जो है वो कुछ ऊँट को लेकर निकलता है। तभी हकीम जो है वो नजीब के लिए एक लेटर छोड़ता है और यहाँ पर नजीब जो है वो उस लेटर को पढ़ता है। हकीम ने उसमें लिखा था कि भाई मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन ये बात कफिल को मालूम चल चुकी थी, जिस वजह से कफिल से बहुत मारा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरा भाई मिल गया है और वो पूरी तरह से जिंदा है। हकीम ने इस लेटर में अपने दोस्त इब्राहिम का भी जिक्र किया था। वो अफ्रीकी है और वो यहाँ के सारे रास्तों को जानता है और हमारे यहाँ से भागने में वो हमारी मदद भी करेगा। जिसके बाद इब्राहिम को दिखाया जाता है जो कि हकीम के साथ था और वो कहता है कि हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नजीब भी आ जाता है और हकीम उसे बताता है कि कफील के बेटे की शादी है, तब सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे और सिर्फ हम ही रह जाएंगे और उसी का फायदा उठाकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। इब्राहिम आके सारे रास्ते को जानता है, इसीलिए हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। कुछ दिन बाद कपिल के यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि हिंदी समझता भी है और बोलता भी है। वो नजीब से कहता है कि कफील के बेटे की शादी है और तुम्हें बिरयानी मिलेंगी। और थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके यहाँ से जाने के बाद नजीब जो है वो सबसे पहले सुकून से नहाता है, क्योंकि वो लोग तो नजीब को ठीक से पानी तक नहीं पीने देते हैं। कुछ देर बाद हकीम भी यहाँ पर आ जाता है और वो नजीब से कहता है कि इब्राहिम ने बैग ले जाने से मना किया है, लेकिन यहाँ पर नजीब जो है वो बैग को अपने साथ ले जाना चाहता था। तो अब उनका सफ़र जो है वो शुरू हो चुका था। रात हो जाती है और रात को हकीम को बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें बीच में एक टेंट दिखाई पड़ता है। वहाँ पानी का एक ड्रम भी रखा हुआ था, जिस वजह से इब्राहिम उस ड्रम में से पानी लाने लगता है। लेकिन ये बात उन्हें पता लग चुकी थी, तो वो लोग गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन यहाँ से ये लोग निकलने में कामयाब हो चुके थे और अगले दिन से अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो बहुत देर तक चलने के बाद हकीम जो है वो मेन रोड के बारे में पूछ रहा था। तो अब बहुत देर तक चलने के बाद उसे प्यास भी लग रही थी और तभी हकीम की नज़र पड़ती है पानी पर। पानी को देखने के बाद तो वो पानी की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देता है, लेकिन पास पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये पानी नहीं बल्कि मिराज है, जो कि में अक्सर देखा जाता है कि होती रेत है। पर लगता पानी कुछ देर बाद रेत के अंदर से ढेर सारे जहरीले सांप निकलते हैं और वो एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे थे। इब्राहिम यहाँ पर नजीब को एक जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है और वो सारे सांप जो है वो नजीब के ऊपर से निकल कर जा रहे थे पल भर के लिए। तो नजीब को हद से ज्यादा डर लगा था, पर अब नजीब जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहा था क्योंकि नजीब के पैर में छाले पड़ चुके थे। तब यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपनी जैकेट निकालकर उसके पैर में बांध देता है, जिससे नजीब को थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर बाद में वो अपना सफ़र फिर से जारी रखते हैं। लेकिन हकीम की हालत पानी ना मिलने की वजह से बिगड़ती जा रही थी। किसी भी हालत में उसे पानी चाहिए था, तो हकीम जो है वो चलने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसलिए इब्राहिम जो है वो हकीम को अपने कंधे पर उठा लेता है। उसे बहुत ज़ोर से प्यास भी लगी थी, इसीलिए इब्राहिम जो है वो यहाँ पर हकीम को अपना पसीना पिलाता है। और तभी रास्ते में हकीम की नज़र पड़ती है कुछ बिल्डिंग्स पर। उसे ऐसा लगता है कि हम हमारे मंजिल की बहुत नज़दीक है। उन बिल्डिंग्स को देखकर हकीम जो है वो पूरी तरह से खुश हो गया था और उन बिल्डिंग्स की तरफ यहाँ पर हकीम जो है वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हकीम का वहम था और दौड़ते दौड़ते उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और हकीम को इस तरह से मरता देख नजीब को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो हकीम को अपना भाई मानता था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और ये लोग उस तूफान की चपेट में भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे ये लोग उस तूफान से बच जाते हैं। वो दोनों तूफान से बच तो गए थे, लेकिन हालात अब इतने ज़्यादा बुरी थी कि 2 कदम तक नहीं चले जा रहे थे। हालात अब बद से बदतर हो चुके थे। और तभी यहाँ पर उन दोनों की नज़र पड़ती है कुछ हरियाली पर और वो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर पानी ज़रूर होना चाहिए। वो जैसे ही उस हरियाली के नज़दीक जाते हैं तो वहाँ उन्हें पानी मिल जाता है। पानी देखने के बाद उनकी आंखें तो ऐसी चमक रही थीं जैसे अंधी आंखों ने रोशनी देख ली हो। वो तुरंत ही पानी के पास पहुँचते हैं और बहुत सारा पानी पीकर कुछ देर वहीं टाइम बिताते हैं। पर इब्राहिम को यहाँ पर एक बोतल भी मिल गई थी, जिससे उसने वो बोतल भी भर ली थी। तो अब ये लोग अपना सफ़र फिर से जारी रखते हैं, लेकिन हद हो चुकी थी। ना तो ये लोग सिटी के पास पहुँच पा रहे थे और ना ही मेन रोड के पास। और जब अगले दिन की सुबह होती है, उन नजीब की आंख खुलती है तो वो अपने आसपास इब्राहिम को नहीं पाता है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इब्राहिम कहाँ गया। और इब्राहिम ने जो पानी की बोतल भरी थी वो पानी की बोतल भी उसने नजीब के लिए छोड़ दी थी। तो अब नजीब अकेले ही अपना सफ़र जारी रखता है। बीच रास्ते में उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगाती है
जिस वजह से वो यहाँ पर अपना पानी पी लेता है। और पानी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मतलब कि अब यहाँ पर नजीब की भी मौत हो सकती है। लेकिन तभी अचानक से नजीब जो है वो बेहोश हो जाता है और जो पानी की बोतल थी वो मेन रोड पर चली जाती है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि नजीब जो है वो मेन रोड तक पहुंच चुका है। वो यहाँ पर सभी से लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देना चाहता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से कार निकल कर जाती है और वो भी ऑलमोस्ट सामने से निकल ही गई थी, लेकिन तभी वो पीछे आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि काफ़ी भला आदमी था। वो यहाँ पर नजीब को अपनी कार में बैठा लेता है और वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, और वो उसे पानी भी पिलाता है। तो पानी पीकर नजीब जो है वो पूरी तरह से सो गया था। जैसे उसकी आंख खुली तो वो सिटी में पहुंच चुका था। यहाँ पर वो भला आदमी उसे अपनी कार से उतारता है और यहाँ पर नजीब जो है वो उसे धन्यवाद कहता है। तो नजीब सिटी में तो पहुंच चुका था, लेकिन उसकी हालत भिखारी उबाल थी और वो कहीं पर भी मदद लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन तभी कुछ फाउंडेशन वाले यहाँ आते हैं और नजीब को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक तरह से तैयार करते हैं, उसके बाल कटवाते हैं और उसे पूरी तरह से इंसान बना देते हैं। बाद में वो उसके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं, जैसे तैसे उसने नंबर बताया था। तो लोगों ने नजीब के घर में कांटेक्ट कर लिया था। यहाँ पर नजीब जब अपनी फैमिली वालों से बात करता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने साल वो अपने फैमिली वालों से दूर रहा। और अचानक से जब उसने अपनी घर वालों की बात सुनी तो उसको रोना आ गया। वो अपने घर वालों से कहता है कि वो जल्द ही घर आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नजीब का वेरिफिकेशन होता है। दरअसल में पुलिस वाले चेक कर रहे थे कि नजीब का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जिसके बाद अब नजीब पुलिस स्टेशन में था, तभी यहाँ पर नजीब की नज़र पड़ती है यहाँ पर लगी कुछ तस्वीरों पर, और उन्हीं में से एक तस्वीर जो है इब्राहिम की थी। इसके बाद हम देखते हैं जेल में कफिल आते हैं। थोड़ी देर के बाद जेल में और भी कफिल आते हैं और वो अपने लोगों को पहचानना शुरू करते हैं। और तभी यहाँ पर नजीब की नज़र पड़ती है अपने कफिल पर। नजीब उसे देखकर छिपने लगता है। वो उसे देखकर पूरी तरह से डर चुका था। वो कफील जो है वो नजीब के पास आ जाता है। उसने उसे पहचान लिया था और अब वो उसे बुरी तरह से मारकर वापस ले जाने के लिए भी कहने लगा था। लेकिन हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नजीब जो है वो ये सब कुछ सपना देख रहा था, लेकिन डर वो हकीकत में रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने कफील को देख लिया था। कपिल उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वो आगे निकल जाता है। बाद में वो नजीब के पास वापस आता है और वो अरबी लैंग्वेज में नजीब से कुछ बातें कहता है और फिर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तो बाजू वाला आदमी नजीब को बताता है कि ये तुम्हारा नहीं था, उसने एयरपोर्ट से तुम्हें गलती से लेकर किया था। कपिल ने तुमसे कहा है कि अगर तुम उसके आदमी निकलते तो वो उसे मार मार के वापस ले जा लेता। कपिल के यहाँ जाते से ही नजीब की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि पल भर के लिए तो ऐसा लगा था कि शायद अब वो पकड़ा गया और कपिल उसे वापस ले जा लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नजीब जो है 3 महीने तक जेल में ही रहता है और 3 महीने के बाद उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है। नजीब रेगिस्तान में 3 साल का टाइम बिताया और ये 3 महीने उसे 3 साल जैसे लगे थे, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाने का इंतजार था। तो दोस्तों, यहाँ फिल्म की कहानी आपको कैसे लगी? और आपने अगर यहाँ फिल्म अभी तक नहीं देखा है तो फिल्म को जरूर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये कहानी आपको कैसे लगा।